नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT, JBT और HPRC के और भी बहुत सारे एग्जाम हैं उनके लिए, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ पेंटर हु हैज मेड द पेंटिंग ऑफ गद्दी बेले। तो बोलते हैं, गद्दी बेले की चित्रकला बनाने वाले चित्रकार का सही नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ही मशहूर पेंटर जो है वो रह चुके हैं और एक पेंटिंग्स उनके द्वारा बनाई गई है गद्दी पेले। तो बोलते हैं, ये गद्दी पेले पेंटिंग बनाने वाले जो है वो पेंटर का नाम क्या है। तो उनका नाम है सरदार शोभा सिंह। यहाँ पर शोभा सिंह कर लिखा गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं शोभा सिंह जी के बारे में, तो यहाँ से हम इनके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्लियर करेंगे। देखिए, सरदार शोभा सिंह जी के बारे में ध्यान रखना है आपने कि इनका जन्म जो था वो 29 नवंबर 1901 को जो था वो हुआ था। 29 नवंबर 1901 को इनका जन्म जो था वो श्री हर गोविंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुरदासपुर पंजाब में जो था वो हुआ था। तो बेसिकली इनका जन्म पंजाब में जो था वो हुआ था। 1919 में जो है ये ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी को ये ज्वाइन करते हैं एज अ ड्राफ्ट्समैन और ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम करते हैं। अलग अलग जगह पर इन्होंने सर्विसेज दी। बगदाद में भी इन्होंने सर्विसेज दी और 1923 में जो है ये जो है वो यहाँ से जो है वो अपनी सर्विसेज को छोड़ देते हैं और एक फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं। अपना एक स्टूडियो भी जो है वो खोलते हैं। स्टूडियो ये अमृतसर में जो है वो अपना खोलते हैं। उसके बाद सरदार जो है वो सरदार जो शोभा सिंह है, सरदार शोभा सिंह जो है वो अंद्रेटा आ जाते हैं। अंद्रेटा जो है वो कहाँ पर आता है, ये जो है वो अपने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। यहाँ पर ये रहने लगते हैं। एक नोहरा रिचर्ड के द्वारा प्रॉपर्टी रेंट पर ली गई थी, जहाँ पर ये रहते हैं, जिस हट में ये रहते हैं। और यहाँ पर इनके द्वारा कुछ एक फेमस पेंटिंग्स बनाई गई, जिसमें सोहनी महिवाल आता है, जिसमें पोर्ट्रेट्स ऑफ सिख गुरु आता है, जिसमें कांगड़ा ब्राइड एक पेंटिंग आती है और गद्दी बेले पेंटिंग जो है वो आती है। अब ये कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इस पेंटिंग के बारे में भी ध्यान रखना है कि कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग को जो है वो एक्वायर किया गया था लेडी माउंटबेटन के द्वारा। लेडी माउंटबेटन ने जो था वो कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग एक्वायर भी इनसे की थी। तो ये सब आपने सरदार शोभा सिंह जी के बारे में जो है वो क्लियर किया। इतना सब आप सरदार शोभा सिंह जी के बारे में ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हर्बल गार्डन्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू दिसंबर 2024। तो बोलते हैं दिसंबर 2024 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो हर्बल गार्डन है, हर्बल गार्डन की पहचान कीजिए कि कितने हर्बल गार्डन जो है वो दिसंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम हर्बल गार्डन की बात कर रहे हैं तो दिसंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश में 4 हर्बल गार्डन आते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 हर्बल गार्डन जो है वो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पर भी बात करना ज़रूरी है कि ये 4 हर्बल गार्डन जो है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। एक डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में कहाँ पर ये हर्बल गार्डन आता है, ये जोगिंदर नगर में जो है वो आता है। जोगिंदर नगर में ये हर्बल गार्डन आता है। एक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर आता है, हमीरपुर के नेरी में जो है ये हर्बल गार्डन जो है वो आता है। हमीरपुर के अलावा एक डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो आता है। बिलासपुर में ये हर्बल गार्डन जो है वो कहाँ पर आता है, बिलासपुर में जंगल झलेरा कर जगह का नाम है, जहाँ पर ये हर्बल गार्डन जो है वो आता है। एक हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला वाला हर्बल गार्डन जो है वो कहाँ पर आता है, ये हर्बल गार्डन जो है वो दुमरेड़ा कर एक जगह का नाम है, दुमरेड़ा में जो है वो आता है। ये दुमरेड़ा में आता है। तो ये 4 हर्बल गार्डन हिमाचल प्रदेश में आते हैं। इनकी लोकेशन भी एग्जैक्टली आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पर ये हर्बल गार्डन जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्थित है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में अमची हेल्थ सेंटर जो है वो कितने हैं। ये अमची हेल्थ सेंटर भी पूछे जाते हैं, पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। दिसंबर 2024 तक की बात करेंगे तो 4 अमची हेल्थ सेंटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में यूनानी डिस्पेंसरीज जो है वो कितनी आती हैं। यूनानी डिस्पेंसरीज की अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो वो जो है वो 3 जो है वो आती हैं। हिमाचल प्रदेश में होम्योपैथी डिस्पेंसरी जो है वो कितनी आती हैं। होम्योपैथी डिस्पेंसरीज जो है वो 14 जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं एग्जाम में। इनको साथ साथ में रिवाइज हम कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि आपकी करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग
इज करेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश इन 2024। तो बोलते हैं कि वर्ष 2024 में पर्यटन का जो है वो हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में सही योगदान जो है वो कितना था। अगर हम बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर की हिमाचल प्रदेश में, तो टूरिज्म सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 7.78% जो है वो रहा। हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी भी जिसको कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी जिसको बोलते हैं, उसमें जो है वो इतना जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। अब टूरिज्म की जब बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर के बारे में कुछ एक क्वेश्चन हम जानते हैं। अप टू दिसंबर 2024 ही ये सारा डाटा जो है वो पढ़ा जाएगा। ये जो दिसंबर 2024 तक का डाटा है, इसमें क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो टोटल टूरिस्ट आकर पहुंचे वो 181.24 लाख टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट जो है वो कितने पहुंचे और फॉरेनर टूरिस्ट जो है वो कितने पहुंचे। अगर टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो 180.41 लाख जो है वो पहुंचे, और टोटल जो है वो फॉरेनर कितने पहुंचे, फॉरेनर जो है वो कितने पहुंचे, 0.83 लाख जो है वो पहुंचे। ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में ही आपने कुछ और बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब जब टूरिस्ट पहुंचने की यहाँ पर बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में कितने टूरिस्ट जो है वो पहुंचे, तो एक तो हमने दिसंबर 2024 तक का पढ़ लिया, एक 2023 का डाटा भी ज़रूर पढ़ लेते हैं क्योंकि कंपेयर करने को डाटा कई बार दे देते हैं। तो 2023 तक यहाँ पर जो था वो 160.05 लाख टूरिस्ट जो था वो पहुँचे थे। इसमें से जो था वो इंडियन टूरिस्ट कितने थे, इसमें से जो था वो इंडियन टूरिस्ट थे 159.42 लाख, और इसमें से जो था वो फॉरेनर टूरिस्ट कितने थे, तो फॉरेनर टूरिस्ट 0.63 लाख जो था वो फॉरेनर टूरिस्ट थे। तो ये टूरिस्ट का आपने सही डाटा भी जो है वो ध्यान रखना है। इंडियन टूरिस्ट, फॉरेनर टूरिस्ट हमने 2 सालों के पढ़ लिए, 2023 के पढ़ लिए, 2024 के जो है वो पढ़ लिए। किसी भी ईयर के जो है वो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी ईयर पूछा जाए। ये 2 ईयर आपके क्लियर हुए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ बुद्धिस्ट संत अवलोकितेश्वर। तो बोलते हैं कि संत जो बौद्ध संत थे अवलोकितेश्वर, उनका संबंध किस स्थान से है। देखिए अगर हम बात करते हैं संत अवलोकितेश्वर की कि इनका संबंध जो है वो किस स्थान से जो है वो है, तो इनका जो संबंध है वो त्रिलोकपुर से जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब हम इनके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनके बारे में भी, उन क्वेश्चन के बारे में भी थोड़े से क्लियर करते हैं। अब आपने जो है वो त्रिलोकीनाथ मंदिर के बारे में जो है वो पढ़ रखा है। त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है, और ये कश्मीर कन्नौज स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। जो कश्मीर के राजा हुआ करते थे ललित आदित्य, उनके कार्यकाल के उनके पीरियड का जो है ये बताया जाता है। अब कहते हैं कि इसको लेकर जो है वो बहुत सारी एजम्पशंस हैं। एक एजम्पशन ये है कि पहले ये भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, बाद में चलकर इसको बुद्धिस्ट श्राइन में जो था वो इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। और एक और बात ये कही जाती है कि ये बात जो है वो गोइज के द्वारा कही जाती है कि ये जो है वो यहाँ पर जो इमेज है वो अवलोकितेश्वर की है, और ये लगभग 12वीं सेंचुरी के आसपास की जो है वो इमेज मानी जाती है, उससे पहले की नहीं मानी जाती। और यहाँ पर जो है वो बोलते हैं, एक और बात कहते हैं कि यहाँ पर जो पूजा करते हैं यहाँ पर एक नंदी भी हैं जो जिनकी स्टोन इमेज है, तो उनकी भी पूजा यहाँ पर की जाती है। बाकी ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर जो है यहाँ पर जो हडिम्बा टेम्पल आप मनाली में देखते हैं, हडिम्बा टेम्पल के जैसा ही जो है वो इसको बनाया गया है, मतलब मिलते जुलते कारीगरों के द्वारा ही जो है वो इस मंदिर को जो है वो बनाया गया है। ये बात जो है वो बोली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक मेला भी लगता है। यहाँ पर ये मेला जो है वो अगस्त के महीने में जो है वो हर साल लगता है। ये कौन सा मेला लगता है, ये पौरी मेला जो है वो यहाँ पर हर साल जो है वो लगता है। पौरी मेला यहाँ पर हर साल अगस्त के महीने में लगता है, और ये पौरी मेला जो है वो लगभग 3 दिनों तक जो है वो मनाया जाता है। 3 दिनों तक ये पौरी मेला मनाया जाता है। तो ये लाहौल स्पीति का त्रिलोकीनाथ मंदिर अवलोकितेश्वर बसंत के बारे में जो है वो क्लियर हुआ। अब हम लाहौल स्पीति की मोनेस्ट्रीज की बात करें तो लाहौल स्पीति में मृकुला देवी का मंदिर आता है, ये उदयपुर में जो है वो स्थित है। लाहौल स्पीति में गैमूर मोनेस्ट्री आती है। गैमूर भी एक जो है वो सुंदर मोनेस्ट्री है, और ये भी कश्मीरी स्टाइल में जो है वो लाहौल में जो है वो बनी हुई है। और यहाँ पर जो है वो शाशूर मोनेस्ट्री आती है जो कि लाहौल में स्थित है। कारदंग मोनेस्ट्री आती है, ये भी लाहौल में स्थित है। ताबो मोनेस्ट्री आती है। ताबो मोनेस्ट्री को जो है वो अजंता ऑफ हिमालयस भी जो है वो बोला जाता है। यहाँ पर तायूल मोनेस्ट्री आती है। तायूल मोनेस्ट्री जो है वो लामा सारजा रिंचेन के द्वारा जो था वो बनाई गई थी। सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में जो है वो ताबो मोनेस्ट्री जो है वो आती है। कहा जाता है कि ये मोनेस्ट्री लगभग 996 AD के आसपास जो था वो बनाई गई थी, और इसको जो है वो 1996 में बने हुए जो है वो 1000 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं।
1983 में दलाई लामा के द्वारा यहाँ पर जो है वो 1983 में जो है जो 14वें नंबर के अभी दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो, उनके द्वारा यहाँ पर एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी जो था वो इनॉग्रेट जो था वो किया गया था। यहाँ पर एक डांस भी परफॉर्म किया जाता है जिसको छाम्ब डांस जो है वो बोला जाता है, तो छाम्ब डांस भी यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो ताबो मोनेस्ट्री से लेकर हमने तायूल, कारदंग, शाशूर मोनेस्ट्री, गैमूर मोनेस्ट्री, हमने जो है वो त्रिलोकीनाथ मंदिर के बारे में, मिरुकुला देवी मंदिर के बारे में जो है वो बातें क्लियर कर ली। इतना सब यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए और JVT एग्जाम के लिए और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास जो हैं वो दी गई हैं। बोलते हैं द राजा ऑफ चंबा बिलोंग टू सूर्यवंशी लाइन ऑफ राजपूत, कि चंबा के राजा जो है वो राजपूतों की सूर्यवंशी रेखा से जो है वो संबंधित हैं। और दूसरे में बोलते हैं चीफ ऑफ मंडी एंड सुकेत आर सेड टू बी अ फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, कि मंडी और सुकेत के जो प्रमुख हैं वो उनके पूर्वज जो हैं वो कॉमन माने जाते हैं, एक ही पूर्वज जो हैं वो उनके माने जाते हैं। सबसे पहले चंबा रियासत की बात की जाए, चंबा जो रियासत है इस रियासत की स्थापना जो है वो माना जाता है कि 550 ईस्वी के आसपास हुई थी और इसकी स्थापना राजा मारू के द्वारा जो था वो की गई थी, जो कि एक सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे, अयोध्या से जो था वो आए थे। तो पहली स्टेटमेंट तो आपके पास बिल्कुल सही है, सूर्यवंशी राजा मारू के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी और उनके द्वारा भरमौर को, जिसको ब्रह्मपुर उस टाइम बोला जाता था, उसको अपनी राजधानी जो था वो बनाया गया था। वो उनके द्वारा राजधानी बनाई गई थी। बाद में चलकर साहिल वर्मन आए, साहिल वर्मन के द्वारा जो है वो चंबा शहर की स्थापना की गई, उनके द्वारा ही जो था वो चंबा शहर बसाया गया था। लगभग 920 ईस्वी की आसपास की ये बात है जब चंबा शहर जो था वो इनके द्वारा बसाया गया था। ठीक, तो चंबा रियासत तो आपकी क्लियर हो गई। दूसरे में बोलते हैं द चीफ ऑफ द मंडी एंड सुकेत आर सेड टू हैव कॉमन एंसेस्टर, बोलते हैं मंडी और सुकेत के बारे में ये कहा जाता है कि इनके जो पूर्वज हैं वो सेम ही हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए ये जो मंडी और सुकेत रियासतें आती हैं, मंडी और सुकेत रियासतें जो हैं ये माना जाता है कि इनके जो पूर्वज हैं वो सेम ही जो है वो है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। सबसे पुरानी रियासत मंडी, और अगर हम सुकेत में बात करते हैं तो सुकेत रियासत पहले की रियासत है। सुकेत रियासत की स्थापना 765 ईस्वी में की गई थी, वीरसेन के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। मंडी की स्थापना जो है वो बाद में चलकर की गई थी। मंडी रियासत की स्थापना जो था वो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व जो था वो की गई थी। राजा बाहुसेन के द्वारा जो था वो सुकेत रियासत की मंडी रियासत की स्थापना की गई थी। मंडी रियासत की स्थापना को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मंडी रियासत की स्थापना का श्रेय कहीं पर लिखा गया है कि बाणसेन को भी जो है वो जाता है, परंतु अक्सर पहले हम बाहुसेन ही जो है वो पढ़ते आए हैं। मंडी शहर की स्थापना बाद में चलकर जो है वो की गई थी। मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो की गई थी। अजबर सेन ने 1527 में मंडी शहर की स्थापना जो था वो की थी। ठीक है जी, तो ये सब आपने इन रियासतों के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। और सुकेत की ही एक शाखा जो है वो मंडी भी आती है। ठीक है जी, ये सुकेत की शाखा आती है मंडी, ये भी ध्यान रखें। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 और 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके पास सही जो है वो यहाँ पर दी गई है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। तो बोलते हैं यहाँ पर डेंसिटी दी गई है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग और यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिए गए हैं। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेंसिटी और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। अगर हम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो ओवरऑल हिमाचल की ही बात की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी जो है वो 123 जो है वो आती है। अब यहाँ पर डेंसिटी मैच करने को दी गई है, एक 407, 253, 159, 80 जो है वो दी गई है। तो सबसे पहले तो देखिए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी जो है वो कितनी है। सबसे ज़्यादा है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी, और हमीरपुर की डेंसिटी जो है वो कितनी है, वो जो है वो 407 ही हमीरपुर की डेंसिटी जो है वो आई है। बच गए आपके पास 3 ऑप्शन, आपके पास मंडी, कुल्लू और शिमला जो है वो बच गया है। तो ए को जो है वो मैच कर दिया जाएगा दूसरे के साथ। दूसरे नंबर पर जो है वो 253 जो है वो दिया गया है। 253 जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी है, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी जो है वो आती है। तो बी को जो है वो पहले के साथ मैच कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 159 डेंसिटी जो है वो दी गई है। 159 डेंसिटी कहाँ की है, ये जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी जो है वो आती है। सी को चौथे के साथ मैच कर देंगे, हमारे पास 80 जो है वो बच जाता है, 80 जो है वो बच जाता है। तो 80 डेंसिटी जो है वो कहाँ की आती है, वो कुल्लू की जो है वो आती है। तो डी को जो है वो तीसरे के साथ मैच कर देंगे। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ए को दूसरे के साथ, बी को पहले के साथ और सी को चौथे के साथ, डी को तीसरे के साथ। तो ऑप्शन सी जो है वो उस हिसाब से पहला ऑप्शन सी जो है उस हिसाब से सही आंसर जो है वो हो जाएगा।
आपने पूरे हिमाचल की डेंसिटी जो है वो जान ली, आपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की डेंसिटी जो है वो जान ली। सबसे कम डेंसिटी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की आती है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी जो है वो सबसे कम आती है। लाहौल स्पीति की डेंसिटी जो है वो 2 जो है वो आती है। लाहौल स्पीति की डेंसिटी 2 है। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो हमीरपुर की आती है। हमीरपुर की डेंसिटी जो है वो 407 है। तो ये भूलना नहीं चाहिए आपको। ये हमने 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग डाटा रिवाइज किया। अब यहाँ पर एक और चीज़ साथ में ही रिवाइज कर लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो 123 हिमाचल की डेंसिटी थी, परंतु 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की डेंसिटी कितनी थी? तो वो 109 जो था वो हिमाचल की डेंसिटी थी। उसके अकॉर्डिंग जो है वो 1991 की जनगणना के अकॉर्डिंग हिमाचल की डेंसिटी कितनी थी? वो जो था वो 93 जो था वो हिमाचल की डेंसिटी थी। और उसके अकॉर्डिंग उसके अलावा 1981 की जनगणना के अकॉर्डिंग हिमाचल की डेंसिटी कितनी थी? तो वो जो था वो 77 जो था वो हिमाचल की डेंसिटी थी। तो ये सब डेंसिटी का डाटा जो है वो आप एक साथ से जो है वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर स्पीति रिवर मीट्स द सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश फॉर्म द फॉलोइंग। तो बोलते हैं उस स्थान की पहचान कीजिए निम्नलिखित में से जिस स्थान पर जो है वो स्पीति नदी सतलुज नदी के साथ जो है वो मिलती है। तो स्पीति नदी जो है वो सतलुज नदी के साथ मिलती है खाब नामक स्थान पर। अब खाब ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो नामगिया भी इसको लिखा जाता है। खाब और नामगिया में ये आकर मिलती है, तो नामगिया यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के बारे में जानेंगे तो इस नदी का वैदिक नाम जो है वो स्तुद्री जो है वो इसका वैदिक नाम आता है। इसका ओरिजिन जो है वो मानसरोवर लेक रक्सताल के समीप जो है वो होता है। इसकी सहायक नदियों में बसपा, स्पीति, नोगली, सोन, अली, तैंती, यूला, वेंगर, त्रियुंग, डुलिंग, सोलडांग, किशांग, कोरांग जो है वो आते हैं। ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है 320 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ये कवर करती है। हिमाचल प्रदेश में ये शिपकिला के समीप एंटर करती है। उसके बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये जाकर एंटर करती है चौरा के समीप। सतलुज नदी जो है मंडी में फिरनू विलेज के समीप जाकर एंटर करती है। बिलासपुर में ये कसोल के समीप जाकर एंटर करती है और छोड़ देती है बिलासपुर को नीला के समीप। बाद में हिमाचल प्रदेश को ये जो है भाखड़ा के समीप छोड़ देती है और पंजाब में जाकर एंटर कर जाती है। सतलुज नदी पर जो है भाखड़ा डैम भी जो है बना हुआ है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो 1963 में जो था वो की गई थी। तो ये सब आपने सतलुज नदी के बारे में जो है ध्यान रखना है। सारा का सारा डाटा सतलुज नदी का है और इंपॉर्टेंट डाटा सतलुज नदी का आता है। हिमाचल की नदियों के बारे में ध्यान रखें कि इनका जो कैचमेंट एरिया है वो कितना कितना है। सतलुज नदी का कैचमेंट एरिया 20,389 स्क्वायर किलोमीटर आता है जो कि 30.69% बनता है। ब्यास का 13,663 स्क्वायर किलोमीटर आता है। चेनाब का जो है 7850 स्क्वायर किलोमीटर आता है। यमुना का जो है वो 2320 स्क्वायर किलोमीटर आता है। रावी नदी का कैचमेंट एरिया जो है 5,528 स्क्वायर किलोमीटर आता है। कितना कितना परसेंट ये बनता है? ब्यास का 24.50% बनता है। चेनाब का 14.20% बनता है और यमुना का यहाँ पर नहीं एग्जैक्टली बताया गया है। रावी का जो है 9.90% जो है वो बनता है। तो इतना सब कुछ आप सतलुज नदी और बाकी की नदियों के कैचमेंट एरिया के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ग्लेशियर्स दिए गए हैं। बोलते हैं कौन सा ग्लेशियर अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो सही तरीके से जो है वो मैच किया गया है। यहाँ पर मियार ग्लेशियर, बादल ग्लेशियर, दुधोन ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर जो है वो दिया गया है। सबसे पहले हम मियार ग्लेशियर की जो है वो बात करते हैं। मियार ग्लेशियर जो है इसकी बात की जाए कि ये कहाँ पर जो है वो स्थित है और ये जो है वो ये पानी भी प्रोवाइड करवाता है। देखो मियार ग्लेशियर लाहौल स्पीति में जो है वो आता है, ना कि किन्नौर में ये आता है। मियार नाला भी एक बनता है जो कि चेनाब नदी के साथ जो है वो आगे चलकर मिलता है। ठीक है, तो मियार तो गलत हो गया। यहाँ पर बादल दिया गया है। बादल की अगर हम बात करते हैं तो बादल भी एक ग्लेशियर जो है वो आता है। बादल ग्लेशियर जो है ये पीर पंजाल रेंज में आता है। पीर पंजाल रेंज जो बड़ा बंगाल रीजन है कांगड़ा का, उसमें जो है फॉल करता है। तो चंबा नहीं कांगड़ा इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। कांगड़ा में ये फॉल जो है वो करता है। और यहाँ पर जो है दुधोन ग्लेशियर भी दिया गया है। दुधोन ग्लेशियर भी हमने पढ़ रखा है। ये जो दुधोन ग्लेशियर है, दुधोन ग्लेशियर जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। ठीक है, दुधोन ग्लेशियर जो है वो पार्वती और दुधोन दो सहायक नदियां भी बनती हैं। ये जो है वो ब्यास की सहायक नदियां जो है वो बनती हैं। ठीक है जी, तो पार्वती ग्लेशियर कहाँ पर आता है, दुधोन ग्लेशियर कहाँ पर आता है, ये जो है वो कुल्लू में जो है वो आते हैं। भागा ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो भागा ग्लेशियर बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है कि ये जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। भागा ग्लेशियर जो है वो भागा जो चंद्रा और भागा दो नदियां हैं उन्हीं से ये ग्लेशियर बनता है। मतलब जो चंद्रा नदी है,
चंद्रा ग्लेशियर है वो चंद्रा नदी को पानी प्रोवाइड करवाता है, भागा ग्लेशियर भागा नदी को जो है वो पानी प्रोवाइड करवाता है। और चंद्रा और भागा ये जो दो अलग अलग सहायक नदियाँ बनती हैं, ये किसको पानी प्रोवाइड करवाती हैं? ये जो है वो आगे चलकर चेनाब नदी को पानी प्रोवाइड करवाती हैं या फिर चेनाब नदी के रूप में जानी जाती हैं। चंद्रा और भागा नदियाँ तांदी नामक स्थान पर आपस में मिल जाती हैं। उसके बाद जब ये चंबा में एंटर करती हैं तो ये जो है वो चेनाब के नाम से जानी जाती हैं, और उससे आगे इनकी जितनी भी जर्नी रहती है वो चेनाब के नाम से ही जो है ये फेमस होती है। चेनाब नदी 122 किलोमीटर लगभग हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी नदी भी जो है वो कही जाती है। ठीक है जी, तो ये सब आप इस चेनाब नदी के बारे में जो है वो ध्यान रखना। चेनाब नदी का क्लियर हुआ आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बिफोर इट्स मर्जर विद हिमाचल प्रदेश इन 1966 द नालागढ़ तहसील वॉज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि 1966 में नालागढ़ तहसील के हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले बोलते हैं ये निम्नलिखित में से किस जिले का भाग जो था वो हुआ करता था। देखिए 1966 में नालागढ़ तहसील के हिमाचल प्रदेश में विलय होने से पहले ये जो है वो अंबाला का भाग जो था वो हुआ करता था। अंबाला ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अंबाला का ये भाग जो था वो हुआ करता था। अंबाला की भी अगर हम बात करें तो अंबाला का ये भाग हुआ करता था। हिमाचल के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जो अलग अलग आप कहेंगे कि जो हमारे पड़ोसी राज्य आते हैं, पड़ोसी राज्यों में जो था वो हुआ करते थे। वैसे ही जो है वो नालागढ़ भी हुआ करता था। जब ये हिमाचल में आकर मिल गया तो ये हिमाचल का भाग बन गया। वैसे नालागढ़ हिमाचल की प्राचीन एक रियासत आती है जिसका हिंडूर जो है वो नाम हुआ करता था। हिंडूर रियासत की स्थापना लगभग 1100 ईस्वी के आसपास राजा अजय चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। और इसके अलावा जो है वो हिंडूर रियासत ये वही रियासत है जो बाद में चलकर नालागढ़ रियासत के में जो है ट्रांसफॉर्म होती है। और विक्रम चंद एक राजा हुआ करते थे। विक्रम चंद ने जो था वो नालागढ़ शहर की स्थापना जो था वो की थी। नालागढ़ को हिंडूर की राजधानी भी जो था वो बनाया गया था। यहाँ पर राम शहर भी एक आता है। यहाँ के राजा रामचंद हुआ करते थे। इनके द्वारा रामगढ़ किला बनाया गया और इनके द्वारा राम शहर की स्थापना की गई और राम शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो बनाया गया था। तो ये सब आपने जो है वो इस रियासत के बारे में ध्यान रखना है। बाकी 1857 से लेकर 1860 तक नालागढ़ जो है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में रहा। और उसके बाद 1966 की जब हम बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। 1972 में इसको सिर्फ सोलन जिले का भाग जो था वो बनाया गया था। तो ये सब ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है। कहाँ पर ये स्थित है? ये जो नेशनल बायोलॉजिकल लैब आती है ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? ये जो है पालमपुर में जो है वो आती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब इसके बारे में ध्यान रखना कि नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो आती है वो कहाँ पर आती है? ये पालमपुर में जो है वो आती है। अगर हम पालमपुर की ही बात करते हैं तो पालमपुर में जो है CSIR भी जो है वो आता है। CSIR का पूरा नाम क्या है? CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये CSIR जो है वो पालमपुर में स्थित है। और CSIR पालमपुर की अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो CSIR पालमपुर की स्थापना जो था वो 1983 के आसपास जो था वो CSIR पालमपुर की स्थापना जो था वो की गई थी। पालमपुर में जो है वो कृषि विश्वविद्यालय भी जो है वो आता है। इस कृषि विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या है और इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी? ये जो पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय आता है इसका पूरा नाम है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। ये चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो था वो 1978 में की गई थी। इतना सब आप ध्यान रखिए इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो पालमपुर में जो है वो स्थित है। हमारे पास एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी आती है। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है नौणी में आती है। नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, परंतु आप कमेंट कर बताएंगे कि इस हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। इसका पूरा नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द रंध फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग द कोली ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश मीन्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोली जनजाति के बीच में रंध प्रकार है एक विवाह का। बोलते हैं इसका मतलब क्या है? तो रंध प्रकार जो विवाह का है उसका मतलब क्या है ये आप कमेंट कर जो है बताएंगे। इससे पिछले वाले एडिशन में हमने पहला ही क्वेश्चन डिटेल से ये पढ़ा था। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से जो है वो @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।